कभी सोचा है कि नींबू का स्वाद खट्टा क्यों होता है, या साबुन हाथों में इतना चिकना क्यों लगता है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे चारों ओर की केमिस्ट्री में, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट की दुनिया में। चलिए आज इसी दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल है, एक नींबू, साबुन और एक बैटरी, इन तीनों में कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में तो ये एक पहेली जैसी लगती है ना? बस थोड़ा इंतजार कीजिए, इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो चलिए केमिस्ट्री के इस कहानी के दो मेन किरदारों से मिलते हैं, एसिड और बेस। एसिड स्वाद में खट्टे और तेज होते हैं, जैसे नींबू, और बेस स्वाद में कड़वे और छूने में चिकने होते हैं, जैसे कि साबुन। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कैसे ये मिलकर काम भी करते हैं। तो ये एसिड और बेस आखिर मिलते कहाँ हैं? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। देखिए, प्रकृति अपने आप में एक कमाल की केमिस्ट है। वो हमें संतरे में सिट्रिक एसिड जैसे नेचुरल एसिड देती है, लेकिन हाँ, इंसान भी पीछे नहीं है। हम लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे पावरफुल सिंथेटिक एसिड बनाते हैं, और ये दोनों ही हमारी दुनिया को चलाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हम इन केमिकल्स को चख नहीं सकते, और हमें बिल्कुल भी नहीं चखना चाहिए, तो फिर साइंटिस्ट कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस? यहीं पर काम आते हैं कुछ बहुत ही स्मार्ट केमिकल जासूस, जो हमें बिना किसी स्वाद या टच के सच्चाई बता देते हैं। मिलिए पीएच इंडिकेटर से। ये वो छोटे केमिकल डिटेक्टिव हैं जो अपना रंग बदलकर किसी भी चीज की असली पहचान बता देते हैं कि वो एसिड है या बेस। मजे की बात यह है कि हर इंडिकेटर का अपना एक अलग कलर कोड होता है। जैसे लिटमस एसिड में लाल हो जाता है, वहीं फिनोल्फ्थैलिन बेस के संपर्क में आते ही गुलाबी रंग दिखाता है। ये एक तरह से केमिस्ट्री का कलर कोडिंग सिस्टम है। अब इन सभी रंगों को सही से समझने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये 0 से 14 तक का एक पैमाना है। 7 का मतलब है बिल्कुल न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। 7 से नीचे एसिडिक और 7 से ऊपर बेसिक। सिंपल है ना? अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं, स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि आप जूस बना रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि आपने पानी में कितना जूस पाउडर डाला है, जबकि स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो पाउडर पानी में कितनी अच्छी तरह से घुलता है, मतलब टूटता है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा पाउडर डाल दें, पर वो ठीक से घुले ही नहीं। तो सोचिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड हो। इसका मतलब है कि पानी में एसिड के मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो काफी जिद्दी हैं। वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं और आसानी से टूटते नहीं हैं। और दूसरी तरफ एक डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है। यहाँ एसिड के मॉलिक्यूल्स तो बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं वो पानी में जाते ही पूरी तरह से टूट जाते हैं और अपने आयंस को रिलीज कर देते हैं। मतलब मात्रा कम लेकिन असर ज्यादा। तो मतलब सारा खेल डिसोसिएशन का है, यानी टूटने का। स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में पूरी तरह टूट जाते हैं और वीक एसिड सिर्फ थोड़ा बहुत। सब कुछ टूटने पर ही निर्भर करता है। तो अब जब हम एसिड और बेस को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों ऑपोजिट ताकतें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। स्पॉइलर अलर्ट, थोड़ी आतिशबाजी होती है। खैर, केमिकल वाली आतिशबाजी। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इस केमिकल मुकाबले के बाद हमें दो बिल्कुल नई चीजें मिलती हैं, एक सॉल्ट और पानी। और जब हम सॉल्ट कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ खाने वाले नमक से नहीं है। केमिस्ट्री में सॉल्ट तब बनता है जब कोई मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। ये एक तरह की केमिकल अदला बदली है। टेबल सॉल्ट तो बस उसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। चलिए अब लैब से बाहर निकलकर वापस अपनी दुनिया में आते हैं। ये सारी केमिस्ट्री सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन हमारी रोज की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है? असल में पीएच हर जगह है और इसकी शुरुआत हमारे अपने शरीर से होती है। जरा ये देखिए,
हमें जिंदा रहने के लिए हमारे खून को 7.4 का एक बहुत ही सटीक पीएच बनाए रखना पड़ता है। इसमें जरा सा भी बदलाव आ जाए तो हमारे शरीर में बहुत गंभीर प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, हमारे पर्यावरण को भी पीएच बैलेंस की जरूरत होती है। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो वो एसिड रेन बन जाती है, जो हमारी झीलों, नदियों और जंगलों को तबाह कर सकती है। यहाँ तक कि संगमरमर की इमारतों को भी गला सकती है। अपनी मुस्कान के बारे में सोचिए। क्या आप जानते हैं कि हमारे दांतों का इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है, एसिड से घुल सकता है? जी हाँ, जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिरता है तो कैविटी का खतरा शुरू हो जाता है। और यहीं से हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। पता चला, हम तो हर समय एसिड खाते हैं। सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू में सिट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। ये सब हमारी पसंदीदा खाने की चीजों में ही छिपे हैं। कभी एसिडिटी या सीने में जलन महसूस हुई है? वो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज्यादा हो जाने से होती है। और हम उसके लिए क्या लेते हैं? एक एंटासिड, जो कि असल में एक बेस होता है। मतलब हम अपने पेट के एसिड को शांत करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो शरीर के अंदर लाइव केमिस्ट्री एक्शन है। तो एक नींबू, साबुन और एक बैटरी में क्या कॉमन है? इन सब में एसिड और बेस होते हैं जो हमारी दुनिया को पावर देते हैं। अगली बार जब आप नींबू निचोड़ें या साबुन से हाथ धोएं तो याद रखिएगा, आप एक लगातार चल रहे केमिकल संवाद का हिस्सा हैं। तो सोचिए, आपके चारों ओर ये संवाद क्या कह रहा है?